नंबर 3 में मुझे YTM का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली देना है कि YTM क्या है। अब अज्यूम करें, सही है, अज्यूम करें एक बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है, बॉन्ड की फेस वैल्यू $200 है। अब यहाँ पे मैंने बॉन्ड की फेस वैल्यू को रिवाइज कर दिया है, जस्ट अलाउ, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें और उसको सोचें, मुझे 1 मिनट दे दें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, देखिए आपके सामने बॉन्ड की फेस वैल्यू मौजूद है, विच इज $200, 8% कूपन एनुअली, अभी एनुअल है और एन कितना है, 5 साल है। अब तक आप क्या निकाल रहे थे, आप प्राइस निकालते थे और क्या गिवन होता था, रेट गिवन होता था, ठीक है। अब मैं रेट स्किप कर रहा हूं। हमारा बॉन्ड प्राइस का फार्मूला क्या था, हमारा बॉन्ड प्राइस का अगर मैं फार्मूला यहाँ पर लिखूं, तो बॉन्ड प्राइस का फार्मूला आप क्या करते थे, बॉन्ड प्राइस का फार्मूला मैं वापस लिख रहा हूं, विच वाज के प्राइस वाज इक्वल टू CA इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट KD था, ठीक है, माइनस N डिवाइडेड बाय KD प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD माइनस 1 प्लस एन KD और N, ये फार्मूला था। अब अगर मैं इनपुट्स वैल्यूज जो दी गई हैं उन वैल्यूज को अगर मैं फिल करता हूं, तो वो वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही हैं, मेरे पास प्राइस डायरेक्टली मौजूद है विच इज 200, एग्री करेंगे, ठीक है। कूपन अमाउंट 8% एनुअली, तो 200 का 8% कितना बनता है, 16 सर, 16, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस, अच्छा अब यहाँ पे रेट मौजूद नहीं है, मैं इस रेट को एज इट इज स्किप कर रहा हूं, माइनस N -5 आ गया डिवाइडेड बाय ये अगेन सेम KD आया, प्लस फेस वैल्यू मेरे पास कितनी मौजूद है, 200। यस सर, ओके, मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, उस गड़बड़ को सही कर देता हूँ, 1 प्लस KD और ये N मेरे पास आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स, अच्छा मैंने क्या गड़बड़ की थी, प्राइस मेरे पास कितनी है, क्या 200 गिवन है, नहीं, मेरे पास प्राइस कितनी है, 240। अब तक आप क्या करते थे, मैं पेन चेंज करके बता रहा हूं, आपके पास KD गिवन होता था, आपके पास कूपन अमाउंट गिवन होती थी, आपके पास N गिवन होता था और आपके पास फेस वैल्यू गिवन होती थी, एग्री करेंगे। यस और सर, आप इन वैल्यूज को फीड करने के बाद, 4 इनपुट देने के बाद आप क्या निकालते थे, प्राइस निकालते थे, ठीक है। अब मैंने जो सिचुएशन की है उसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें आपके पास प्राइस गिवन है, ठीक है, कूपन अमाउंट गिवन है, एन भी गिवन है, एन भी गिवन है, एन विच इज, जो कि यहाँ पे मैंने गलती से एन लिख दिया, इसको भी सही कर देते हैं, ये भी 5, एन भी आपके पास गिवन है, लेकिन क्या गिवन नहीं है, KD गिवन नहीं है। तो मार्केट रेट, अगर KD या मार्केट रेट मालूम करना चाहें तो मार्केट रेट मालूम कर सकते हैं। अब होता क्या है, अगर मार्केट रेट गिवन हो तो आप प्राइस निकालेंगे कि भाई फेयर प्राइस कितनी है, बट इट इज नेसेसरी कि क्या मार्केट, हर मार्केट परफेक्ट मार्केट होती है, जो बेसिक इकोनॉमिक्स की थ्योरी, मार्केट परफेक्ट होने वाली थ्योरी यहाँ पर इस सेंस में लें कि इफ मार्केट इज परफेक्ट, तो इसका मतलब जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो इंटरेस्ट रेट हर सप्लायर, बॉन्ड के सेलर को भी मालूम है और बॉन्ड के बायर को भी वो रेट मालूम है। अगर ऐसा होगा, इसका मतलब जो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने जो थ्योरी पढ़ी है कि प्राइस जब परफेक्ट मार्केट में सेट की जा रही होती है तो किस बेसिस पे सेट की जा रही होती है, कि जब सेलर और बायर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है मार्केट की। लेकिन क्या मार्केट हर वक्त परफेक्ट से होती है, इसकी एग्जांपल आप अगर यूं ले लें कि आप अगर कोई मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, स्टिल आपको मालूम होता है कि भाई ये चीज सस्ती यहाँ पर मिलेगी, लेकिन आप वो चीज दूर होने की वजह से या दूसरे बैरियर्स होने की वजह से या रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से आप महंगा भी करीब अपने पास खरीद लेते हैं, ऐसा होता ही नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होगा तो इसका मतलब कि मार्केट रेट जरूरी नहीं है हर दफा अचीव किया जाए,
तो अगर आप फेयर मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे कर रहे होगे तो टेक्निकली क्या हो रहा होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपके रेट पे, आपके रिटर्न पे इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस बात को, इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा, लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए मुझे एक्सेल चाहिए होगा, लेकिन मैं अभी एक्सेल पे जाने के बजाय एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 वाली सिचुएशन पे वापस जाता हूं। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने उस बॉन्ड पे बताया था क्वेश्चन 3 में, इस पे बॉन्ड की फेस वैल्यू नजर कितनी आ रही है, 1000। बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है, जबकि उसकी प्राइस आप कितनी पे करने के लिए रेडी थे, 1177। लेकिन इज इट नेसेसरी कि हर कोई 1177 में खरीदे? आप अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो बॉन्ड आया है, इसके अगर 1150 पे करके बाय कर लेते हो तो आप फायदे में रहोगे एज ए इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि इसकी फेयर प्राइस कितनी है, 1177। ठीक है, बट आपने कितना पे किया, 1150 पे किया। अगर आप 1150 पे कर रहे हैं, अगर आप 1150 पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका रिटर्न ज्यादा आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब मैं केडी बढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो प्राइस भी मेरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम आ रही होगी। तो दैट मीन्स मेरा रेट ज्यादा आ रहा होगा। तो यही वाली बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं। अज्यूम कर लें इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, मेरे पास केडी मौजूद नहीं है, मेरे पास यहाँ पर केडी मौजूद नहीं है। व्हाट इफ, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बेसिस पे एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लॉजिक क्लियर करवानी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सपोज करें मैं केडी अज्यूम कर रहा हूँ 4%। ठीक है, और प्राइस निकालता हूं। अगर मैं प्राइस निकालता हूं केडी एज्यूम करके, जिनको ये जो सुन रहे हैं शुरू से साथ समझने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर केडी मेरे पास 4% होगा, तो ये मैं 1.04 लिखूंगा, Yes, -5 sir. लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 0.04 करूंगा, और ये मेरे पास प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1.04 और 5 की पावर आ रही होगी। यस, आंसर बताएं, बता सकते हैं मुझे क्या आएगा, प्राइस क्या आ रही है? एक मिनट सर। किसी ने ये जो ग्रीन वाला मैंने शो किया है उसके उसकी कैलकुलेशन अगर किसी ने की हो तो। नई कैलकुलेटर से सर मेरे पास आ रहा है 235.61। 235.61। 0.661। गुड, एक्सीलेंट, अप्रोक्स मुझे अप्रोक्स इतना ही आना चाहिए था। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4% मार्केट में रेट है तो इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 235। 235 होनी चाहिए। लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस कितनी है, 240। 240 है। तो इसका ज्यादा करना मतलब हम पड़ेगा। मार्केट रेट फॉलो नहीं कर रहे। सही। अब यहां पर मैं कहूंगा कि आपको करना क्या है बेसिकली, व्हाट इफ, अब मैं ये कहूंगा कि एस प्राइस मार्केट रेट पे नहीं निकली है, प्राइस किस पे निकली है, कम किसी और के। परसेंटेज पे है। तो ये वाइट केडी की जगह पर मैं इसको केडी से किसके बजाय क्या रिप्लेस कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर YTM और YTM लिख रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली ये जो YTM जिस परसेंटेज पर YTM पे मेरी प्राइस 240 आएगी, वो परसेंटेज आइडियली मेरी क्या कहलाएगी, यील्ड टू मैच्योरिटी। यानी अब अगर मुझे YTM करना है तो मैनुअली देखा जाए तो पावर के ऊपर मौजूद है, और आप ये मैनुअल नहीं कर सकते क्योंकि 5 की पावर आ रही है। इसके लिए हम या तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर देते हैं, आपको में से कुछ लोगों ने, अगर किसी ने जो EZ के नाम से मैंने फाइनेंशियल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन कही थी, उसके जरिए अगर आप वेरीफाई करें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं यही वाली बात अब एक्सेल पे आपको निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ YTM का कॉन्सेप्ट आज देना था और एक्सेल पे मूव होना था। तो अब यही वाली बात अगर मैं एक्सेल पे दिखाता हूँ तो मुझे परसेंटेज क्या होगी, एनी आइडिया? जो मौजूद है वो सोचें कि 4% से ज्यादा होगी या 4% से कम होगी, अगर मैनुअली सॉल्व करना पड़े तो। किसी को आइडिया है कि 4% से ज्यादा होगी या कम होगी? एक मिनट सर, इसको कम करना पड़ेगा। गुड,
इसको कम करना पड़ेगा, तो मुझे अब यही वाली चीज प्रॉपरली डिस्कस करनी है। अब मैं एक्सेल की शेयरिंग फाइल पे आ जाता हूँ। ओके, सो अब अगर मैं कम करना होगा तो किस तरीके से कम होगा, इसको वेरीफाई करते हैं। ये नंबर से मेरे पास पीएमटी मौजूद है, रेट मौजूद है। ओके, इस फाइल को, एक्सेल के फाइल को रेडी वाली फाइल ढूंढने के बजाय मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास कूपन रेट जो भी मैंने किया हुआ था वो कितना आ रहा था, उसको वापस कर देते हैं। सर असाइनमेंट छोड़ दें, ये छोड़ दें, यस। ये जो एक्सेल वाली फाइल थी, ये जो नंबर्स लिखे हुए थे, कूपन अमाउंट, यस, पीएमटी। बेसिकली पीएमटी क्या था, पीएमटी के बजाय मैं कहूंगा कूपन कूपन अमाउंट। पेमेंट। कूपन अमाउंट के बजाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 200। ठीक है, मेरे पास कूपन रेट कितना था, 8% था। कूपन 8% अमाउंट के लिए क्या करना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई। फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे कूपन अमाउंट से, तो मेरे पास कूपन अमाउंट आ गई। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना कंफर्म करें, आपके पास एक्सेल ना नजर आ रही है, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहे हैं, मैं वापस भूल एक्स गया। एक्सेल है सर। मेजोरिटी को एक्सेल ही नजर आ रही है ना, व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। दैट्स गुड। एक्सेल। ओके, सो मार्केट रेट आपके पास कितना मौजूद है, मार्केट रेट ये ओके, मार्केट रेट था ही नहीं। ठीक है, और हमारे पास प्राइस कितनी थी, 240। मैंने मार्केट रेट 4% अज्यूम किया था, और एक और चीज भी अज्यूम की हुई थी प्राइस के बजाय। ओके, मार्केट रेट को आखिरी में लेकर आते हैं। हाँ, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी कितनी थी, 5 ईयर। जिन्होंने मैन्युअली सॉल्व किया होगा उनके पास ये नंबर्स मौजूद होंगे। सो अब हम अब तक क्या करते आ रहे थे, अगर आपको याद हो, ये जो मुझसे 235 किसी ने निकाल के बताया था, उस 235 वाली बात के लिए आपको याद होगा, मैंने बॉन्ड की प्राइस के लिए क्या किया हुआ था, इक्वल टू पीवी। अब मैं यही बात एक्सेल पे वापस कर रहा हूँ, इक्वल टू पीवी। पीवी में मुझे रेट देना है, तो रेट मेरे पास क्या मौजूद है, मार्केट रेट, मार्केट रेट आ गया। पीएमटी मेरे पास कूपन में अमाउंट मौजूद है, कूपन अमाउंट वाले सेल को रेफर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद ओके सॉरी, कूपन अमाउंट, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड मेंशन करना है, नंबर ऑफ पीरियड मैच्योरिटी वाला मेंशन कर दिया। अब पीएमटी यानी कूपन अमाउंट की बात हो रही, कूपन अमाउंट मेरे पास आ गई। यहाँ पर फेस वैल्यू भी मुझे मेंशन करनी होगी, फेस वैल्यू मेरे पास कितनी मौजूद है, 200। सही है, फ्यूचर वैल्यू बेसिकली फेस वैल्यू के तौर पे आ गई। और अब अगर मैं क्लोज करता हूं तो मुझसे 235 भी किसी ने कहा था, तो ये इसकी प्राइस है। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अगर मैं इस परसेंट को 5% करता हूं तो प्राइस मेरे पास कम हो गई, इसको 4.5% कर रहा हूं तो मेरे पास प्राइस और कम हो रही है। एक्सेल के बेनिफिट ये है कि बार बार आपको करना नहीं पड़ता, 3% करता हूं तो प्राइस ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं इस बात को 3.5% करता हूं तो कुछ 240 आ रहा है, तो आइडियली बेसिकली 3.5, तो आइडियली मुझे ये रेट मालूम करना है कि किस रेट पर बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, किस रेट पर बॉन्ड की प्राइस मेरे पास क्या होगी, 240। तो मैं प्राइस नहीं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मैं मार्केट, ये मैं रेट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो जब हम यहाँ इस तरीके से रेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये रेट बेसिकली क्या कहलाएगा कि यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी मैं इस बॉन्ड को बाय करने के बाद अगले 5 साल तक होल्ड करके रखूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी मेरी यील्ड क्या होगी। तो वो यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू रेट, एक्सेल आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करेगा। रेट करने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो अब मेरे पास एनपीआर नजर आ रहा है, एनपीआर का मतलब मैच्योरिटी मैंने मेंशन कर दिया। पीएमटी नजर आ रही है, पीएमटी बेसिकली मेरी कूपन अमाउंट है। सही है, तो एक और बात यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो फ्यूचर वैल्यूज हो, सही है, और जो प्रेजेंट वैल्यू हो उसकी साइनों का ख्याल रखिएगा। तो पीएमटी भी एक तरीके से फ्यूचर में है, इसको भी मैं प्लस कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मेरी प्राइस टेक्निकली किस में होगी, माइनस में होगी, क्योंकि मुझे ये पे करना है, कितना पे करना है, 240 पे करना है। तो मैंने माइनस के साथ पीवी में क्या सेलेक्ट कर दिया, प्राइस सेलेक्ट कर दी। और अब मैं फ्यूचर वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फ्यूचर वैल्यू या फेस वैल्यू मेरी क्या है, 200। ये करने के बाद अगर मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास अब देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी कितना आ गया, 3.5% आ गया, 56%। तो ये 3.56% किस बात को शो कर रहा है कि अगर मैं अब अगेन इस बॉन्ड पे आता हूं, यानी मैंने वाईटीएम कैलकुलेट किया है, व्हाइट बोर्ड की तरफ वापस आते हैं। तो यस, मैंने वाईटीएम कैलकुलेट तो किया है,
अब ओके, जो YTM कैलकुलेट किया था और वो YTM मेरे पास क्या आ रहा था, यानी किस परसेंटेज पर, 3.56% पे मेरी ये वाली प्राइस 240 एग्री करेगी। तो यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब कि आप अगर बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे तो आपको रिटर्न कितना मिला। ठीक है, तो बहुत सी नॉर्मली यही अज्यूम करता है कि अगर मार्केट परफेक्ट है तो YTM वही होना चाहिए जो मार्केट में